नमस्कार, आप देख रहे हैं द अनपेड। आपके साथ मैं हूँ विशाल झा। फाइनली सुशांत सिंह राजपूत के केस को सीबीआई को सौंप दिया गया है, लेकिन क्या सीबीआई भी तह तक पहुंच पाएगी? क्या सीबीआई भी वो नाम निकाल कर ला पाएगी जो लगातार डे 1 से सारे सबूतों को मिटाने पर तुले हैं? अगर हम बात करें फैक्ट एंड फिगर्स की तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, और वो भी सुसाइड के मामले में तो सीबीआई की नाकामी का आप पूछिए ही नहीं। हम बात कर रहे हैं 2016 से अब तक लगभग 2694 रेगुलर केसेस में सीबीआई का कन्विक्शन रेट 70% रहा है। और जब हम बात करते हैं सुसाइड केस के मामलों की तो सीबीआई का कन्विक्शन रेट 0 यानी कि 0 रहा है। मोदी सरकार से अगर हम कंपेयर करें मनमोहन सरकार की तो सीबीआई का जो कन्विक्शन रेट है वो लगातार गिरता आ रहा है, यानी कि मनमोहन सरकार में सीबीआई का परफॉर्मेंस फिर भी अच्छा था, लेकिन सबकी उम्मीदें सीबीआई की तरफ टिकी है। तो मैंने सोचा कि आपको जरूरी है बताना, क्या सीबीआई हमारे उम्मीदों पर खरी भी उतरती है। इसके साथ ही हमारे पास कुछ टॉप सुसाइड के केसेस है जो कि काफी चर्चित हुए थे, जिसमें सीबीआई कोई भी ठोस नतीजों पर नहीं पहुंच पाई। पहला केस है एक्ट्रेस जिया खान का, जिन्होंने 3 जून 2013 को अपने जुहू के फ्लैट में फांसी लगा ली थी। 2016 को इनका केस सीबीआई को सौंपा गया, लेकिन सीबीआई किसी भी ठोस नतीजों तक नहीं पहुंच पाई और बाद में इस केस का अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। उसके बाद दूसरा केस आता है फातिमा लतीफ का, जो एक आईआईटी मद्रास की स्टूडेंट थी, जिन्होंने पिछले साल कथित तौर पर सुसाइड कर ली थी और उसका केस भी सीबीआई को सौंपा गया और सीबीआई नाकाम रही। उसके बाद एक्ट्रेस प्रवीण बॉबी बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रही है और 2005 में उन्होंने भी सुसाइड कर ली थी, आत्महत्या कर लिया था। उसकी भी जो मामला है, उसका भी जो केस है वो सीबीआई को सौंपा गया और सीबीआई इसमें भी नाकामयाब रही। आरुषि हत्याकांड, इसमें भी सीबीआई कोई खास और ठोस नतीजों तक नहीं पहुंचती दिखी है, इसलिए हम ये सब आपको बता रहे हैं। ये तो हमने बात करी सीबीआई के वर्किंग प्रोफाइल की और उसके सुसाइड के केस के प्रति क्या रवैया रहता है उसकी, लेकिन जो सीबीआई के सामने वाकई 3 बड़ी समस्या है वो ये कि एक तो सुशांत सिंह की मौत को 60 से ज्यादा दिन हो गए हैं, मतलब कि क्राइम सीन पर जितने भी सबूत मौजूद थे वो सारे के सारे मिट गए हैं। ऐसे में सिर्फ वहां की ली गई फोटो ही जांच के लिए अहमियत बताई जा रही है और अहम बताई जा रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये कि मुंबई पुलिस के पास जो तमाम रिकॉर्ड्स है इस केस को लेके वो मराठी भाषा में है, उसमें 56 गवाह भी इंक्लूड है, यानी कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराने के लिए सीबीआई को अलग से टाइम देना पड़ेगा। और जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि इस केस में कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। जिस एक ने डेड बॉडी को देखा भी, उसने भी डेड बॉडी को उतार दिया। ऐसे में ये कह पाना मुश्किल हो रहा है कि ये कहाँ लटकी थी लाश और कैसे लटकी थी। हालांकि तमाम खुलासे मीडिया में हो रहे हैं इसे लेके, लेकिन फिर भी मुंबई पुलिस से जो सीबीआई है उसने कुछ जरूरी चीजें, जो इस केस को लेके जरूरी चीजें थी वो ले ली है, जैसे कि सुशांत सिंह के 3 फोन, उनका लैपटॉप, वो मग जिसमें उन्होंने जूस पिया था, उनके उस दिन पहने हुए कपड़े, इसके अलावा हरा कपड़ा जो फांसी के फंदे के रूप में यूज करा गया था। तो ये तमाम चीजों के साथ गवाह भी, जो गवाह की कॉपी थी, फाइलें थी, वो सब सीबीआई ने अपने पास जब्त कर लिया है। इसके अलावा सीबीआई में ये साबित करने की भी बड़ी चुनौती होगी कि रिया चक्रवर्ती के परिवार वालों ने और रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत सिंह को सुसाइड के लिए उकसाया था। ऐसे लगता है कि सीबीआई से पहले इस केस को मीडिया ही सुलझा लेगा, क्योंकि मीडिया में लगातार खुलासे हो रहे हो, चाहे वो रिया चक्रवर्ती के और महेश भट्ट के बीच की व्हाट्सएप की चैट हो, चाहे रिया चक्रवर्ती का ये बोलना सुशांत की डेड बॉडी के पास सॉरी बाबू, चाहे वो चाबी वाले का बयान हो जो उस दिन उस गेट का ताला तोड़ने गया था जिस गेट के अंदर सुशांत सिंह लटके हुए पाए गए फांसी के फंदे से, चाहे वो उस कर्मचारी का बयान हो मुर्दा घर के, जो कह रहा था कि सुशांत सिंह के गले पर एक लंबा मार्क था और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने फांसी नहीं लगाई गई हो, उनको मारा गया हो। इन तमाम चीजों के बीच सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है और ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी भारी छेड़खानी की गुंजाइश जताई जा रही है। इसके कारण एम्स की फोरेंसिक टीम में 5 डॉक्टरों वाली पैनल की टीम बनाई गई है जो कि इसका दोबारा से जांच करेगी। इसके अलावा जो एक बयान उनकी पड़ोसी की तरफ से सामने आया वो काफी चौंका देने वाला था। उनकी पड़ोसी बताती है
कि सुशांत सिंह 4 बजे तक जागते थे और सुशांत सिंह के घर की बत्तियां जलती रहती थी। लेकिन 13 जून को, यानी कि जब ये वारदात हुई उसके ठीक एक दिन पहले, सुशांत की सिर्फ किचन की लाइट जल रही थी और करीब 10:30 बजे तक रात में सारी लाइटें बंद हो चुकी थी, जो कि सोचने पर मजबूर कर देता है कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। हम ये चाहते हैं कि जो भी सीबीआई का वर्किंग प्रोफाइल रहा हो इससे पहले, वो सुशांत सिंह के केस में ना रहे। इस मामले के तह तक सीबीआई पहुंचे और जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार है उनको जरूर सजा मिले और उनके नाम जरूर सामने आए। आज की रिपोर्ट में इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए द अनपेड।